हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एनसीईआरटी टीचिंग जोन। तो आज हम कक्षा 3 की एनसीईआरटी हिंदी बुक रिमझिम का पाठ बहादुर बित्तों के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ को अच्छे से पढ़ लिया है। आज के वीडियो में हम इसके जितने भी प्रश्न उत्तर हैं और जो भी रिक्त स्थान है उनको पूरा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, कहानी में ढूंढो। शेर किसान से क्या लेने गया था। और दूसरा, शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझ लिया। तीसरा, बैल की जान कैसे बची। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर चलिए कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न था, शेर किसान से क्या लेने गया था। तो शेर किसान से आपको पता है बैल लेने गया था। प्रश्न नंबर 2, शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझ लिया था। देखिए, शेर ने जब बित्तों के सर पर पगड़ और हाथ में दराती देखी और बित्तों के शेर खाने की बात सुनी तो शेर को लगा कि बित्तों राक्षसी है। यानी कि जब बित्तों अपने सर पर पगड़ और हाथ में दराती लेके शेर की तरफ बढ़ी और उसने कहा कि मैं तो 4 शेरों का नाश्ता करती हूँ, तो ये बात सुनकर शेर को लगा कि वो एक राक्षसी है। अब देखिए, अगला था, बैल की जान कैसे बची। अब देखिए, बैल की जान कैसे बची थी। बैल की जान बित्तों की बहादुरी और समझदारी से बच गई थी। शेर बित्तों को राक्षसी समझकर भाग गया था, तो इसलिए शेर की जान कैसे बची। बित्तों ने अपनी बहादुरी और अपनी समझदारी दिखाई, जिससे बैल की जान बच गई थी। अब देखिए, अगला है, तुम्हारी जुबानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे शब्दों को अपने शब्दों में लिखो। यानी कि उन शब्दों को अपनी भाषा में सरल तरीके से लिखना। जैसे कि नीचे लिखा है, बित्तों घोड़े पर सवार हो गई। तो सवार हो गई को हम क्या कहते हैं कि घोड़े पर बैठ गई, अपने अगर सरल भाषा में करें तो। ऐसे ही तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे हो या शेर को दे रहे हो, शेर को सौंप रहे हो, तो इन्हें अपनी भाषा में सरल तरीके से इन शब्दों को लिखना है। तो देखिए, जैसे हमने कहा कि बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई। सवार हो गई को हमने लिखा बिट्टो घोड़े पर बैठ गई। तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे हो। हवाले कर रहे को हमने कहा शेर को सौंप रहे थे। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। पाला पड़ गया यानी कि सामना हो गया। अब देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। अगर बैल आपको ना मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। शेर को देखते ही किसान के होशो हवास गुम हो गए। यानी कि शेर को देखते ही किसान बहुत डर गया। तो इन्हें हमने अपनी भाषा में सरल तरीके से लिख लिया है। अब देखिए, बेचारा भेड़िया। शेर तो डरकर भाग गया, सोचो तो भेड़िया का क्या हुआ होगा। अब आपको सोच के बताना है कि क्योंकि शेर और भेड़िए की पूंछ आपस में बंधी हुई थी, तो जब शेर भागा होगा तो भेड़िया भी उसके साथ घसीटता हुआ वो भी चला गया होगा। यानी कि उसको भी घसीटते हुए उसको भी चोट लगी होंगी। और शेर किसान के पास कितनी बार गया था, कहानी देखे बिना बताओ। तो ये आपको बताया ना कि शेर कितनी बार गया था। एक तो पहली बार गया जब वो बैल को मांगने के लिए गया। उसके बाद कब गया, जब वो दोबारा से कौन आई, क्या कहते हैं, जब भेड़िए ने उसको समझाया कि आप चलिए दोबारा से, कि वहां पर बिट्टो है राक्षसिनी। तो ऐसे वो किसान के पास 2 बार गया। कौन, शेर। अब देखिए, खाली जगह में क्या आएगा आपको बताना। जैसे कि इसमें है, मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोरनी आई। तो मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के रूप बदलो। यानी कि यहाँ पर उन्हें उसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्द लिखने। जैसे कि मोर का मोरनी, ऐसी औरत का क्या होगा, आदमी। शेर का शेरनी, बच्चा का बच्ची, घोड़ा का घोड़ी, मछुआरा का मछुआरी, राजा का रानी। तो ऐसे हमने इनके पुल्लिंग शब्द भी बनाने हैं। तो देखिए, जैसे कि औरत का आदमी, औरत क्या थी, स्त्रीलिंग था, तो हमने उसका पुल्लिंग बनाया आदमी। शेर का शेरनी, बच्चा का बच्ची, घोड़ा का घोड़ी और मछुआरा का मछुआरीन, राजा का रानी। तो ऐसे हमने उनके जो जेंडर उसके नहीं थे उनको हमने उसके अनुरूप लिख लिया है। अब देखिए, अगला इसमें दिया हुआ है, मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वो राजी हो गया। सोचो, शेर और भेड़िए के बीच में क्या बातचीत हुई होगी। जैसे कि शेर ने कहा, भेड़िए तुम हंस क्यों रहे हो। तो भेड़िए ने क्या होगा, महाराज, क्या कहा होगा उसने, आप सोचिए क्या कहा होगा। महाराज, वो तो बित्तो थी। और शेर ने कहा होगा, नहीं नहीं, सचमुच राक्षसी थी। तो यहाँ पर जो उनकी बातचीत हुई है उसको हमने लिखना है। तो देखिए, जैसे शेर ने कहा होगा, भेड़िए तुम हंस क्यों रहे हो।
देखिए शेर ने कहा जैसे कि भेड़िए तुम हंस क्यों रहे हो? तो भेड़िए ने कहा महाराज वो तो बित्तो थी। शेर ने कहा नहीं नहीं वो सचमुच राक्षसी थी। अब भेड़िया बोलता है मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह तो बित्तो ही थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। अब शेर कहता है तुम सच कह रहे हो? तो भेड़िया कहता है हाँ महाराज आप मेरी बात मानिए और वहां चलें। तो शेर कहता है ठीक है लेकिन तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो तभी मैं वहां चलूंगा। तो ये इन दोनों के बीच में बातचीत हुई होगी। देखिए अगला है बोलो तुम क्या सोचती हो। देखिए पहला जैसे भेड़ ने शेर को भोला महाराज क्यों कहा, क्या शेर सचमुच भोला था? शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध दी? शेर फिर कभी बिट्टू के खेत की तरफ गया होगा, या हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों? बिट्टू की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बिट्टू की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? तो इनके उत्तर आपने खुद आप सोच के लिख सकते हैं। देखिए हमने भी इनके उत्तर लिखने की कोशिश की है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए भेड़िए ने शेर को भोला महाराज क्यों कहा होगा, क्या शेर सचमुच भोला था? तो देखिए शेर ने किसान की पत्नी बित्तो को राक्षसी समझ लिया था जिस कारण डरकर भाग गया था। भेड़िए ने शेर को इसलिए भोला महाराज कहा, वास्तव में शेर सचमुच भोला था तभी तो वो एक स्त्री को राक्षसी समझ बैठा, तो इसलिए उसने उसको भोला कहा। अब देखिए अगला है शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? शेर ने भेड़िए से अपनी पूंछ के साथ इसलिए बांधी ताकि शेर क्या हो, उन्हें फांस कर खुद ना भाग जाए, ताकि भेड़िया उन्हें फांस कर खुद ना भाग जाए और राक्षसी खाए तो दोनों को एक साथ खा जाए। तो इसलिए शेर ने अपनी सेफ्टी के लिए भेड़िए को अपने साथ बांध लिया था। अब देखिए क्या शेर फिर बिट्टू के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? अब देखिए हमने तो इसका उत्तर लिखा नहीं, क्योंकि शेर फिर कभी बिट्टू के खेत की तरफ नहीं गया होगा, क्योंकि शेर बिट्टू को सचमुच राक्षसी समझकर बहुत ज़्यादा डर गया था, इसलिए वो कभी नहीं गया होगा। ये हमें लगता है। अगर आपको हाँ लगता है तो आप उसका उत्तर उस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए लास्ट है, देखिए बिट्टू की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बिट्टू की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? तो हम कैसे निपटते? बिट्टू की हिम्मत हमें बहुत प्रेरणादायक लगी। अगर हम बिट्टू की जगह होती तो हम अपने आसपास के किसानों को इकट्ठा करती, वह शोर मचाते हुए खेत जाती, शोर सुनकर शेर जंगल में भाग जाता। तो अगर हम बिट्टू की जगह होते तो हम ऐसे शेर से निपटने की कोशिश करते। अब देखिए यहाँ पर है राज राज। अब देखिए यहाँ पर है शेर जंगल पर राज करता है, मेरा राज किसी से ना कहना। देखिए राज और राज में बोलकर देखिए दोनों में बोलने में फर्क है। तो कहानी में ज और लगे नुक्त वाले शब्दों को ढूंढिए। देखिए जो ज होता है यूं, उसके नीचे यूं बिंदी लगी होती है, तो वो कैसे ताजा। देखिए तो उसमें भी हम जो बोलते हैं तो उसमें नौ की साउंड, औंग की साउंड आती है, तो वो होता है तज। तो ऐसी हमने कहानी से कुछ ऐसी शब्द ढूंढ के यहाँ पर लिखने हैं। तो देखिए कहानी में बहुत सारे शब्द आए थे, जैसे कि घोड़ा, तो जैसे उसमें कहा था कि घोड़ा मोटा ताजा घोड़ा लाता हूँ, तो जैसे उसमें कहा था कि ताजा, तो ताजा में भी क्या था, ऐसे जाता, यहाँ पे अंकी माता थी। तो ऐसी कहानी में बहुत सारे शब्द आपको ऐसे मिलेंगे, तो चलिए उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एक शब्द यहाँ पर आया है, किसान डरता डरता शेर के पास गया, उसने कहा शेर राजा हमारी गाय तो बड़ी निमरियल है, उसने तुम्हारा क्या बनेगा, मेरी बीबी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। तो देखिए एक शब्द तो हमारा यहाँ पर मिल गया है हमें। देखिए दूसरा शब्द मिल गया है, घोड़ा दौड़ाती वो खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई थी। देखिए ये जो है तो इसमें भी अंकी, उसमें भी उसका लगा हुआ है। तो ऐसी आपको इसमें बहुत सारे ऐसी शब्द मिल जाएंगे जो आपको कहानी में मिल जाएंगे। तो आपको कहानी से उन शब्दों को ढूंढना है और उन्हें लिखना है। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है तेजी से भागता हुआ, तो ऐसे आपने वो सारे शब्द ढूंढने और उनको वहाँ पर लिखना है। अब देखिए अगला है, अगर ऐसा होता तो क्या होता। देखिए अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती, तो क्या करते हम, अगर मैं शेर की जगह होती तो किसान के घर जाने का मौका ना देती और पहले ही बैल पर छलांग लगाकर दबोच लेती, किसान डर के मारे भाग जाता। अगर मैं शेर की जगह होती तो शेर कभी ऐसे मौके तो नहीं देता है कि घर जाइए फिर लेके आए, तो नहीं कहता ना, शेर अपने शिकार को तुरंत पकड़ लेता है। तो ऐसे हम भी करते। अगर तुम बिट्टू की जगह होती तो शेर से कैसे निपटते, तो हम अगर बिट्टू होते तो हम क्या करते, हम बिट्टू के स्थान पे होते तो अपने पड़ोसी किसानों को इकट्ठा करते, उनके साथ शोर मचाते हुए खेत की ओर जाते, शोर सुनकर शेर भाग जाता।
तो अगर हम शेर की जगह होते तो हम तुरंत झपट जाते, और बिट्टू की जगह होते तो सबको इकट्ठा करके शोर मचा के शेर को वहाँ से भगा देते। अब देखिए अगला है पहचानो तो। अब देखिए कहानी में तुमने तराती का चित्र देखा, नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए गए शब्दों को सही सही शब्द ढूंढ कर लिखो। तो देखिए इससे पहले हम जौ वाला शब्द भी पढ़े थे ना, तो देखिए औजार है ना, औजारों, तो इसमें भी जो जौ के नीचे ये भी वो जौ वाला शब्द हो सकता है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ से कुछ शब्द लिखे हुए हैं और नीचे औजार दिए गए हैं, तो उनको पहचान के बताना है कि ये कौन सा हथियार है। तो देखिए जैसे पहला ये देखिए ये क्या है, तो ये है हमारी हथौड़ी, तो ये है हमारी हथौड़ी, तो इसमें हम लिखेंगे हथौड़ी को, इसमें हम कर लेंगे, तो जैसे कि इसको हम करेंगे हथौड़ी से। और ये क्या है, ये है हमारा पेचकस, तो हम इसमें पेचकस यहाँ पे फिल करेंगे। और देखिए और क्या क्या बने हुए हैं, और इसमें बनाए देखिए पहला हो गया हथौड़ी, और ये है हमारा पेचकस, और उसके बाद है हमारी खुरपी। खुरपी कौन सी, ये है हमारी खुरपी। चलिए देखिए करते हैं, हथौड़ी, और ये रहा हमारा पेचकस, ये है हमारी खुरपी, और ये है हमारी करनी, और लास्ट में जो हमारी आ रही ये है हमारी आरी। तो ऐसे हम उन शब्दों को उन हथियारों के आगे लिख लेंगे। अब देखिए अगला है वरना। शेर ने किसान से कहा अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। तो हमने वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए हमने भी 3 वाक्य बनाने हैं। तो देखिए हमने पहला वाक्य जो बनाया वो था खाना खा लो वरना भूखे रह जाओगे, और दूसरा हमने बनाया जल्दी से उठ जाओ वरना बस छूट जाएगी। आपसे कहते हैं ना जल्दी जल्दी करो वरना बस छूट जाएगी। और तीसरा देखिए पढ़ाई कर लो वरना फेल हो जाओगे। ये तीनों वाक्य आप आमतौर पर अपनी रोज की ज़िंदगी में सुनते होंगे। तो देखिए हमने वरना करके 3 वाक्य हमने बना लिए हैं। तो ऐसे ही आप भी और भी सारे वाक्य इसमें जोड़ के बना सकते हैं। अब देखिए अगला है शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर नीचे लिखना है। तो देखिए खाना, देखिए ये शेर का कॉलम, ये है घोड़े का कॉलम। तो देखिए हमने इनके कुछ अंतर लिखे हुए हैं। अब खाना, खाना क्या खाता है, शेर क्या मांस खाता है, आपने देखा होगा, और घोड़ा घास खाता है। शेर का घर, घर कहाँ होता है, गुफा में रहता है शेर, और घोड़ा अस्तबल में रहता है। और रंग, शेर किस रंग का होता है, काले रंग का, पीले रंग का होता है, उसमें और काली रंग की धारियाँ होती हैं। और घोड़ा हमें काला, सफ़ेद, भूरा, चितकबरा, तो ऐसे कई रंगों के हमें घोड़े मिल जाते हैं। और आदतें, शेर की आदत होती है शिकार करना, और घोड़े की क्या आदत होती है, तेज़ दौड़ना और सवारियों को ढोना। शेर के घोड़े पे सवार होकर दौड़ते हैं ना, तो ये शेर की घोड़े की आदतें होती हैं। अब देखिए अंत में नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। कौन क्या आता है, देखिए नीचे 3 कॉलम है, जानवर, चीज़ें और नाम। तो वो चीज़ें जो किसी का नाम है वहाँ लिखेंगे, जानवर में कोई पक्षी है चाहे कोई जानवर है तो उसको हमने जानवर के कॉलम में लिखना है, और चीज़ है तो उसको चीज़ के कॉलम में। तो देखिए जैसे पहले है किसान, तो किसान क्या है, नाम है तो हम इसको यहाँ किसान को यहाँ लिखेंगे। बोतल चीज़ है तो हम इसको इस कॉलम में लिखेंगे। लता भी नाम है तो हम उसको नाम वाले कॉलम में लिखेंगे इधर। ऐसे ही कक्कू भी नाम है तो हम इसको यहाँ लिखेंगे। और केला चीज़ है तो इसको हम यहाँ लिखेंगे। चीज़ का मतलब है कि इसमें फल सब्जी चीज़ें सब डाल दे रखा है इसमें। ऐसी कलम को भी इसने चीज़ में डाल रखा है। राजू नाम है, इसको यहाँ लिखेंगे। रानू को भी यहाँ लिखेंगे, नाम है। चूहा जानवर के उसमें आएगा, इधर देखिए। नीना नाम है, इधर आएगी। शेर जानवर में आएगा। जूता चीज़ में आएगी। चारपाई भी चीज़ में आएगी। पगड़ी भी चीज़ में आएगी। खरगोश जानवर में। करेला चीज़ में। छलनी चीज़ में। बित्तो नाम। घोड़ा जानवर। गौरैया जानवर। बाल्टी चीज़। पीपल, पीपल भी हम चीज़ में लिखेंगे क्योंकि वृक्ष है, उसमें जानवर के बारे में नहीं लिखा है। या फिर हम नाम में भी लिख सकते हैं, पीपल एक वृक्ष का नाम है तो पीपल को नाम में लिखिएगा। कोयल, कोयल क्या है, कोयल को भी हम जानवर में लिख सकते हैं या नाम में भी लिख सकते हैं कोयल, लेकिन वैसे जानवर में लिखे। नीम, नीम को भी हम नाम में लिख सकते हैं, नीम नाम का पेड़ होता है। या फिर नीम को हम चीज़ में लिख सकते हैं। किताब, किताब चीज़ होगी। दराती भी क्या होगी, चीज़ होगी। तो ऐसे हमने इस कॉलम में इनको फिल कर लेना है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर बहादुर बिट्टू। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।